होकर कुछ भी कर देता है। मैं अपने किसी डिस्कोर्स में आपको भावनात्मक नहीं बनाता, मैं कहता हूं शुद्ध रूप से प्रैक्टिकल बनो। हो सकता है आप भावनाओं में ताली बजाते हैं, लेकिन मैं कोई ऐसी बात न यहां से न पूरे देश में पिछले 12 साल से बोल रहा हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि आप मेरी हर बात पे ताली बजाइए। मेरी बात अगर तथ्यों पे, तर्कों पे, लॉजिक, फैक्ट, रेफरेंस के साथ है तो इसे 5 लोगों तक बताइएगा, बस इतना ही मेरा कहना है, और ईमानदारी से करिए। इसलिए आज चुनौती आपके सामने है, उन मुद्दों की चर्चा करें जिससे हमारा वजूद, हमारा एग्जिस्टेंस समाप्त हो गया है। यह बात कोई बताना नहीं चाहता राजेश भाई। मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम अपने बच्चों को मिनरल वाटर मिले, प्योर हवा मिले, स्कूल सुरक्षित पहुंचे, स्कूल से आ जाए, बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन देना चाहते हैं, लेकिन उस बच्चे को यह नहीं बता पा रहे कि तुम्हारी जान का सौदा हमने कर दिया है। बोलना ही नहीं चाहता कोई। यह मैंने पहला ऐसा समाज देखा है। अपने ही बच्चों से, अपनी ही पत्नी से, अपनी ही बहू से, अपनी ही बेटी से वो ये बता नहीं रहा कि तुम्हारा सौदा हो गया है। हमने अपने स्वार्थों के कारण यह सौदा होने दिया। अपने स्वार्थों के कारण हम ये नहीं चाहते कि इसके बारे में हम चर्चा करें, क्योंकि हमने एक आर्टिफिशियल आडंबर जो क्रिएट कर लिया है, उससे बाहर निकल के हम बोलेंगे तो ये जो हमने महल खड़ा किया है, 10 करोड़ का मकान, 40 करोड़ का मकान, ये 5 गाड़ियां, ये सब ध्वस्त हो जाएंगे। इसलिए सच मत बोलो। जो सच बोले उसे कुछ ठेकेदार चौराहे चौराहे ये कहते फिर रहे हों कि आज देश में 10-12 लोग जो बोल रहे हैं वो गलत परिभाषा बता रहे हैं, देश में विघटन पैदा कर रहे हैं। हम देश में जो झूठ का प्रचार हो रहा था उसको सच बता रहे हैं। किसी की दुकान पे क्या असर पड़ता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुझे मालूम है कि मुझे भी जाना है और उनको भी जाना है और सबको जाना है। मैं आज भी दिल्ली में किराए के मकान पर रहता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे कुछ बचाना ही नहीं है। सच को लोगों को बताइए। 700 साल के बाद सनातनी पहली बार सच सुनने के लिए 5 स्टार होटल तक आता है। यह कोई ट्रक में भर करके भीड़ नहीं आई है। यहां किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने वाला है, टिकट नहीं मिलने वाली है। इसलिए मैं बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये मुद्दे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। संसद में घटना घट गई तब भी हम नहीं बोलते। हम लाइव टीवी देखते हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, अब दोनों मिलाकर के संसद कर दिए गए, लेकिन उसमें भी हम इतने या तो स्वार्थी हैं या लालची हैं या कायर हैं या डरपोक हैं। हम कहा हाँ सुना, हाँ सुना था, कुछ थोड़ा सा सुना था, जिससे आपका जीवन, आपका सब कुछ बनाया धराशायी हो रहा है, उसके बारे में आप कहते हैं हाँ हल्का सा सुना था। लेकिन यह हमें पता है कि पेरिस में लेटेस्ट फैशन कैसा आया है, वो हमें पता है, क्योंकि हमने इसी तरीके से इस तथाकथित भौतिक चीजों को जो इकट्ठा कर करके हमने समाज में एक रुतबा क्रिएट किया है। उनके यहां 5 गाड़ियां हैं, उनके 6 मकान हैं। इन भौतिक चीजों का कोई अस्तित्व नहीं है अगर आप ही नहीं है तो। यही गलतफहमी मेरा कैरियर 1988 का है, जिसके लिए जो सनातनी हिंदू समाज के सोने की पराकाष्ठा क्या है, पाकिस्तान बना 1947 में। हम में से बहुत सारे लोग, 90% लोग नहीं थे, नहीं जानते थे। चलिए नहीं पता, हमें किसी ने नहीं बताया, झूठा बताया, चलिए आरोप। 1990 में बहुत छोटा सा एक वीकली अखबार का जर्नलिस्ट था, अखबार बड़ा था, तो ऐसे ही भेज देते थे, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ। मेरी अपनी आंखों के सामने जो आपने कश्मीर फाइल देखी है, वो कश्मीर में हुई घटनाओं का 1% है, 1%। और हमारे सोने की पराकाष्ठा यह है कि हिरोशिमा पे बम गिर गया
तो हमें बहुत याद है कितने लोग मरे थे वहां, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितने लोग मरे थे, कैसे मरे थे। ये हमें इसलिए कि हमें समाज में दिखना है कि वी आर वेरी अपडेटेड, एजुकेटेड लोग हैं। 1990 में आजाद भारत में एक मुस्लिम रियासत थी, उस रियासत में सत्ता पे बैठने, व्यवस्था पे बैठने वालों ने पूरी तैयारी के साथ 2500 कश्मीरी हिंदू पंडितों की उनकी उपासना के कारण हत्या की। बहुत ज्ञानी लोग थे। सनातनी हिंदू के जितने भी बड़े ग्रंथ हैं वो वही लिखा गए, इंक्लूडिंग पंचतंत्र। वो जो सूर्य मंदिर था वो वही था। वहां 2500 लोगों की हत्याएं की, मस्जिदों से नारे लगाए कि एक कश्मीरी हिंदू पंडितों, तुम कश्मीर छोड़ दो, हमें कश्मीर चाहिए हिंदू पंडितों के बगैर और हिंदू कश्मीरी औरतों के साथ। ये नारे हैं मस्जिद के और 1990 के हैं, ये कोई 2000 साल पुराने नहीं है, सब रिकॉर्डेड है। लेकिन कश्मीर की आवाज पहुंचाने के लिए सनातनी हिंदू समाज के सोने की पराकाष्ठा है कि एक फिल्म बनाई गई, तब देश को पता चला कि कश्मीरियों के साथ क्या हुआ है। कभी हमने इसका अपने मंथन किया है कि हम कौन लोग हैं, कितने सेल्फिश लोग हैं, हम कितने गिर गए हैं नीचे। जब तक हमारा घर न जले तब तक हम जागृत नहीं होते। हम आचार्य चाणक्य को रोज बात करते हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य की एक ही घटना मुझे पता है जिन्होंने रोल प्ले किया था, मैं इसलिए कि उससे बहुत इन्फ्लुएंस था। मैं उनसे मिलने गया, जब उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं सिर्फ एक ही घटना के चाणक्य को 10 बार देख सकता हूं। आचार्य चाणक्य मुझसे सब उम्र में बड़े हैं, अपने घर से किसी काम पे जा रहे थे। आचार्य चाणक्य के पैर में कांटा चुभ गया। आचार्य चाणक्य ने उस दिन के काम सारे छोड़ दिए और कांटा निकाला और फिर काम पे नहीं गए, घर चले गए। दूसरे दिन घर से निकले एक बाल्टी मट्ठे की लेकर के, और लोगों ने उनसे पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कांटे की जहां से पैदा होने की जड़ है, मैं उसमें मट्ठा डालना चाहता हूं ताकि सदियों तक यहां से कोई जिहादी नाम का कांटा पैदा ना हो। जड़ों में मट्ठा डाला, कांटे की नस्ल समाप्त कर दी। आप उनके वंशज हैं, आप कांटा निकाल के फेंक के चले जाते हैं, हमें तो काम पे जल्दी जाना है। वो कांटा जलते जलते 70 साल में एक ऐसे आदमी ने आया जिसकी शायद हम में से किसी को कोई लेना दे। ये क्या फालतू का अनाउंसमेंट है? हम ऐसा सोचते हैं। इतिहास पढ़ते हैं, कहानियां सुनाते हैं, दादी नानी सब सुनाती हैं, लेकिन इतिहास पढ़ते क्यों हैं? 50 में से 17 नंबर लाके पास होने के लिए इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। इतिहास पढ़ाया जाता है आपने, आपके पूर्वजों ने जो गलतियां की हैं वो आप न दोहराएं। और जो समाज इतिहास से नहीं सीखता, इतिहास उसे सिखा देता है। इसलिए आप चाणक्य के उस दौर में पैदा हुए हैं जब पूरे देश के अंदर एक वैचारिक क्रांति आई है, और इस क्रांति में भागीदार बनिए, सवाल मत उठाइए। जो जहां है वैसे। इसलिए 1947 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। कहां पढ़ा था आपने? एक आदमी मुझे इस सभा में बता दे कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। यह हिंदुस्तान से लेकर के ग्रेट ब्रिटेन के किस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है? कहां लिखा है? लेकिन हम पहला जो इस पीढ़ी में होंगे, मेरे ख्याल है कि बजरंग जी जैसे जो उतने उम्र दराज हैं, ये उनको पता होगा। इसलिए उस मुल्क में सच्चाई है। आप कितना भी बुरा उनको कह लें, लेकिन उनके अंदर अपना आत्मसम्मान है, उस पर कंप्रोमाइज नहीं किया। आपको अच्छे नहीं लगते, ये अलग बात है। अभी रेफरेंस के तौर पर डॉक्टर साहब ने कांग्रेस के बारे में बताया। कांग्रेस पैदा क्यों हुई थी? 1857 में जो सशक्त क्रांति हुई, उसमें अंग्रेज और भारतीय क्रांतिकारी आमने सामने आ गए।
अंग्रेजों को लगा कि हम गिनती में बहुत कम हैं, अगर ये हमारे आमने सामने आ जाएंगे तो रोकेंगे कैसे। तो 57 की घटना दोबारा ना घटे, इसलिए पूरा एक डिजाइन किया गया, और डिजाइन करने के बाद